हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस नए वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन कर रहे थे। उसका अध्ययन करते हुए हम लोगों ने 3 लेक्चर का अध्ययन किया था। पहले लेक्चर में हम सभी लोगों ने आवेश के बेसिक गुणों का अध्ययन किया था। आवेश क्या होता है, आवेश द्रव्यमान से कैसे संबंध रखता है, आवेश की मात्रा क्या होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने अध्ययन किया कि आवेशों को किस प्रकार से हम कोई भी पदार्थ दिया गया है उसको कैसे हम आवेशित कर सकते हैं, अर्थात आवेशन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। उसमें चालन का अध्ययन किया। चालन विधि द्वारा किसी भी पदार्थ को कैसे आवेशित किया जा सकता है। उसके बाद प्रेरण द्वारा किसी भी पदार्थ को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। उसके बाद घर्षण के द्वारा हमने अध्ययन किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि चालन द्वारा किसी पदार्थ को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। उस पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने समझा कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कैसे करता है। उस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को हमने अध्ययन किया। आज हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे जो जेईई से लेकर बोर्ड तक रिलेटेड होंगे या बोर्ड से लेकर जेईई रिलेटेड होंगे। उसका अध्ययन हम करेंगे आज। उसके आधार पर हम जो हमने दूसरे लेक्चर में चालन के द्वारा हमने पदार्थों को आवेशित या आवेशन की प्रक्रिया को समझा था, उस पर जो हमने कॉन्सेप्ट को बताया था उस पर जेईई में पूछे गए क्वेश्चन को समझेंगे। हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश है, कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश है जिसको हम दो भागों में विभाजित करके उसे एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं तो उन दोनों आवेशों का अलग अलग मान क्या होगा यदि उन पर कार्यरत वैद्युत बल का मान अधिकतम हो। उस पर कार्यरत वैद्युत बल का मान अधिकतम हो। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्यू कूलाम का आवेश है जिसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं करके उसको एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं तो उन दोनों आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए यदि उन पर कार्य करने में वैद्युत बल का मान अधिकतम हो। हम इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश है। कैपिटल क्यू को दो भागों में विभाजित करना है तो हम पहले आवेश को मान लेते हैं x और दूसरे आवेश को क्या मान लेते हैं q माइनस x। पहला हो जाएगा q1 बराबर x, q2 बराबर हो जाएगा q माइनस x। हमें इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हो जाएगा ये दोनों आवेश कुछ एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। हम मानते हैं कोई वस्तु A है या कोई पदार्थ A, कोई पदार्थ B है जिस पर x कूलाम के आवेश यहाँ पर है, q माइनस x कूलाम के आवेश यहाँ पर है। ये दोनों एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। तो कूलाम के नियम से हो जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बट R स्क्वायर होता है। F इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 का मान x है, Q2 का मान Q माइनस x अपान R स्क्वायर हो जाएगा। F इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम K बाई R स्क्वायर QX माइनस x स्क्वायर। हमें Q1 Q2 का मान निकालना है। क्वेश्चन में कहा है कि F का मान अधिकतम हो, अधिकतम बल कार्य करे। जैसे y बराबर x दिया गया है तो y का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए dy dx का मान 0 होना चाहिए। तो f का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमें dfy dx का वैल्यू 0 होना चाहिए। dx ही क्यों? क्योंकि ये दोनों
जो Q है वो एक निश्चित परिमाण का होगा, तो Q का मान नियत हो जाएगा। K का एक निश्चित वैल्यू होता है, R एक निश्चित दूरी है, तो जो परिवर्तित है K/R² और कैपिटल Q एक निश्चित है, एक अचर है जिसका मान परिवर्तन नहीं हो सकता। x जो है वो परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब f निर्भर किस पर करेगा, x पर। तो यहाँ से लिखेंगे हम f x पर निर्भर करेगा, अर्थात f अगर x पर निर्भर कर रहा है तो यहाँ से हम f का जो अवकलन x वापस करेंगे और अधिकतम मान के लिए हमें df/dx लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f के अधिकतम मान के लिए, f के अधिकतम मान के लिए df/dx इक्वल टू, जो हम यहाँ पर df/dr लिख सकते थे, लेकिन जब f r पर निर्भर करता, या df/dk लिख सकते जब f k पर निर्भर करता, df/dq लिख सकते थे जब f q पर निर्भर करता। तो यहाँ पर k/r² q नियत है, केवल x क्या परिवर्तित है, इसलिए अर्थात f x पर निर्भर कर रहा है, तो बल के अधिकतम मान के लिए df/dx की वैल्यू 0 हो जाएगा। अर्थात समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा df/dx इक्वल टू हो जाएगा k/r² कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ qx माइनस x², यहाँ से हो जाएगा k/r², यहाँ से हो जाएगा q अलग अलग करेंगे, ddx ऑफ qx माइनस ddx ऑफ x², ये हो जाएगा k/r², q कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ x और x² का अवकलन 2x हो जाएगा, और x का x ऑफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k/r² हो जाएगा यहाँ से q माइनस 2x, यहाँ से हो जाएगा df/dx की वैल्यू 0 दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 0 इक्वल टू k/r² q माइनस 2x। अब k/r² 0 हो जाएगा, q माइनस 2x इक्वल टू 0, तो हो जाएगा q इक्वल टू हो जाएगा 2x और x इक्वल टू हो जाएगा q/2। x का जो वैल्यू आया q/2, अर्थात x का मान हो जाएगा q/2, और यहाँ पर हो जाएगा q माइनस x का मान q/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा q/2। अर्थात दोनों जो आवेश, जो कैपिटल Q को हम दो भागों में विभाजित किए हैं, प्रत्येक आवेश का मान q/2 है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक कैपिटल Q परिमाण का आवेश है जिसको हम दो भागों में विभाजित करके उसे एक निश्चित दूरी r पर रख देते हैं या निश्चित दूरी पर रख देते हैं, तो अलग अलग मतलब जो आवेशों को हम विभाजित किए दो भागों में, उसके अलग अलग मान ज्ञात करने थे यदि उस पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान अधिकतम था। हमने दो भागों में विभाजित कर लिए, Q1 का मान x, Q2 का मान q माइनस x था, यहाँ पर उसको कुछ निश्चित दूरी पर रख दिए, इनके मध्य कार्य करने वाला बल कूलॉम के नियम से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि x मतलब दोनों आवेशों का मान ज्ञात कर, लेकिन जब f का मान अधिकतम हो, यहाँ पर f का मान अधिकतम होने के लिए df/dx की वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि f जो है x पर निर्भर कर रहा है। तो समीकरण हम 1 का हमने अवकलन कर दिया, तो यहाँ से k/r² हो जाएगा ddx। अब इसको हमने अलग अलग कर दिया, ddx ऑफ qx माने ddx ऑफ x² हो जाएगा, यहाँ पर q रिलेटेड कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ddx ऑफ x और x² का अवकलन 2x हो जाएगा, k/r² q माइनस 2x। इसका वैल्यू अधिकतम होने के लिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो k/r² q माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो q माइनस 2x बराबर 0, q बराबर 2x, x बराबर q/2। अर्थात q1 का वैल्यू x है जिसका परिमाण q/2 आया, q2 का वैल्यू q माइनस x है जिसका भी परिमाण q/2 आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। इस पर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई में 2022-2023 में पूछे गए हैं। यदि यहाँ पर आपको समाकलन अवकलन में कुछ भी समस्याएं हो रही हो तो आपके लिए मैथ के भी अवकलन के लिए श्रृंखला के नियम पर आधारित कुछ वीडियो डाले गए हैं, उसको वीडियो में देख सकते हैं, मैथ की वीडियो में देख सकते हैं आप। यहाँ पर दोबारा हम इसको समझा देते हैं कि f जो वैल्यू df/dx का वैल्यू 0 होने का तात्पर्य यही है। यहाँ पर df/dr बराबर 0 लिख सकते थे, df/dk बराबर 0 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर df/dx ही 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि k जो आपका नियतांक है कभी बदलेगा नहीं, r भी एक निश्चित है, q भी इसका एक निश्चित वैल्यू होगा, केवल x जो हो सकता है परिवर्तित हो सकता है, इसलिए f किस पर निर्भर कर रहा है, x पर। इसी वजह से f का अधिकतम मान के लिए df/dx का मान 0 होगा। यहाँ से हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
हम कुछ क्वेश्चन का और अध्ययन करते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर जेईई मेन से पूछे गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन 10 माइक्रोकूलाम के आवेश 10 माइक्रोकूलाम के आवेश को दो भागों में विभाजित किया गया है और उसको विभाजित करके एक निश्चित दूरी पर रखा गया है। एक निश्चित दूरी पर रखा गया है तो उन आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यदि उन पर कार्यरत परिणामी बल का मान अधिकतम हो। दूसरा क्वेश्चन है इसका जो जेईई मेन 2023 में पूछा गया कि 4 माइक्रोकूलाम के आवेश को दो भागों में विभाजित करके एक निश्चित दूरी पर रखा गया है। उनका अलग अलग मान क्या होगा यदि उन पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल अधिकतम हो। दोनों क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं। एक जेईई में नाम को 2022 पूछा गया, एक 2023 पूछा गया। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि एक कैपिटल क्यू परिमाण वाला आवेश है जिसको दो भागों में विभाजित करते हैं, करके एक निश्चित दूरी पर रखते हैं तो उन आवेशों का अलग अलग मान, विभाजित आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए यदि उन पर कार्य करने वाले बल का मान उस पर कार्य करने में परिणामी बलों का मान अधिकतम हो। बलों का मान अधिकतम होने के लिए dF/dx वैल्यू 0, उसको मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया। उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम इन दोनों क्वेश्चनों को लगाएंगे। अब पूरा विस्तृत क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, उसी को हम ट्रिक मान करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको विस्तार से लगाना है तो उस जो पहला क्वेश्चन बताया गया है उसको समझ करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्यू कूलाम का आवेश था, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है तो Q1 बराबर हो जाएगा x माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर 10 - x माइक्रोकूलाम हो जाएगा। इससे अच्छा क्या उसी क्वेश्चन को हम ट्रिक मान करके इसको सॉल्व करते हैं, जिससे आपके लिए समय की बचत होगी और आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसका सदुपयोग कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चनों में, अर्थात कहते हैं जैसे कोरिलेट कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चनों, जिससे आपके समय की बचत हो जाएगी। आपको जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आएगा तो उसके आधार पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे छोटे हो जाएंगे। जैसे उसके बाद जो आवेश आया Q1 का मान वो Q/2 आया था और Q2 का मान भी Q/2 आया था। यहाँ पर जो वैल्यू Q का दिया गया है, Q का जो दिया गया यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम है। अब इसको अलग अलग ज्ञात करना है। जो पहला कह रहा है कि उसके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, तो पहला क्या हो 10 माइक्रोकूलाम तो 10/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइक्रोकूलाम। इस सेकेंडों में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेकिन कब संभव है? जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। जो पहला क्वेश्चन आपको बताया है एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको जो 15 मिनट 20 मिनट लग रहे हैं या 10 मिनट लग रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत आसानी से 10 सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा दिया गया है कि 4 माइक्रोकूलम की आवेश को जो जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा गया जो कि 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। यहाँ पर कैपिटल क्यू का जो वैल्यू दिया गया है, दिया गया 4 माइक्रोकूलम दिया गया। कारण इसके अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। Q1 का मान Q/2 आया था और Q2 का मान भी Q/2 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 2 माइक्रोकूलम यहाँ से हो जाएगा और 2 माइक्रोकूलम यहाँ। इसका जो वैल्यू आएगा 2 माइक्रोकूलम। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये केवल उसी कॉन्सेप्ट का जो पहला क्वेश्चन बताया गया कि कैपिटल क्यू परिमाण का आवेश है, जिसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद उसको एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं, तो उस जो विभाजित भाग का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, इस पर कार्य करने परिणामी बल का मान 0 हो। हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो जेईई पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। जेईई 2023 में एक क्वेश्चन और पूछा गया। दो समरूप दो सर्वसम धातु के गोले ए और बी हैं, जो आपस में एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। दो सर्वसम धातु के गोले ए और बी है जो आपस में एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा अनावेशित गोला जो सर्वप्रथम गोले ए से स्पर्श कराकर पुनः गोला बी से स्पर्श कराया जाता है और पुनः उसे ए और बी के मध्य में रख दिया जाता है। ए और बी के मध्य में रख दिया जाता है, तो सी पर कार्यरत परिणामी बल का मान होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो सर्वसम धातु के गोले हैं ए और बी हैं, जो आपस में एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, जिनके मध्य में एक तीसरा अनावेशित गोला सी है, जो सर्वप्रथम गोले ए से स्पर्श करवाया जाता है, उसके बाद बी से स्पर्श करवाया जाता है, पुनः गोले ए और बी को उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है और उसके मध्य में गोले सी को रख दिया जाता है। तो सी पर ए और बी का कार्य करने परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाया है कि आवेशन की प्रक्रिया या आवेशन की विधियाँ, उसमें मैंने बताया चालन द्वारा आवेशन में हमने ये बताया था कि जब चालन द्वारा किसी भी पदार्थ को आवेशित किया जाता है, क्या दोनों गोले पर आवेश की मात्रा समान जाती है? हमने कहा था ये हाँ जाएगी, यदि दोनों गोले सर्वसम होने का मतलब दोनों गोलों का आकार समान हो, आकृति समान हो और दोनों गोले एक ही धातु के बने हो। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, उसमें से एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये 2 गोले ए और बी हैं, जो आपस में कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके मध्य में एक तीसरा अनावेशित गोला सी है, जिसको सर्वप्रथम ए से स्पर्श करवाते हैं, उसके बाद बी से स्पर्श करवाते हैं, उसके बाद हम अनावेशित गोले सी को दूर लेकर चले जाते हैं, तो ए और बी पर कितना आवेश आता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सर्वप्रथम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा, और आप जब जितने लेक्चर बताए गए सबको जितना बार इसको देखेंगे उतना बेहतर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितने बार देखेंगे उतने नए जानकारी आपको प्राप्त होंगी। इसलिए
जितने लेक्चर डाले जा रहे हैं उस लेक्चर देखने से पहले आपको प्रीवियस जितने लेक्चर पढ़ाए गए उसको देखना अति आवश्यक है। देखते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट था उसमें, यही का जब ए और बी को हम r दूरी पर रखते हैं तो ए पर जो आवेश आता है वो q/2 हो जाता है और बी पर जो आवेश आता है वो 3q/4 आता है। यहाँ पर जो सी गोला है सी पर भी आवेश 3q/4 आता है। इसको समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, समझ कर करना पड़ेगा, जिससे ये जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस प्रक्रिया को हम बहुत तीव्रता सॉल्व कर पाए और कम समय में सॉल्व कर पाए। तो यही था कि जब दो गोलों को हम दो गोले ए और बी को कुछ दूरी पर रखते हैं, उनके मध्य तीसरा अनावेशित गोला सी आता है। सी को पहले गोले ए से स्पर्श करवाते हैं, उसके बाद बी से स्पर्श करवाते हैं, उसके बाद पुनः आर दूरी पर रख देते हैं और उसके मध्य में हम गोले सी को स्थापित कर दें, तो यही आवेश आता है। तो यहाँ पर कहा है कि वही क्वेश्चन, दो सर्वसम गोले धातु के गोले ए और बी आपस में एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा अनावेशित गोला जो सर्वोत्तम गोले ए से स्पर्श करता है, उसके बाद बी से स्पर्श करवाते हैं। स्पर्श करवाने के बाद उन दोनों गोलों के मध्य में सी को हम रख देते हैं। तो कहा कि सी पर कार्य करने में परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो ए जब सी पर बल लगाएगा इसकी दिशा ए हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा FC यहाँ से हो जाएगा। बी सी पर लगाएगा तो हो जाएगा FCB हो जाएगा यहाँ से। तो इस पर परिणामी बल की गणना करनी है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि ये दोनों गोले, तो मान लीजिए स्पर्श करवाने के बाद है, ये दोनों गोले जब स्पर्श नहीं किए थे, ए और बी थे और इनके बीच की दूरी क्या था, r था। इनके बीच दूरी r है। ए स्पर्श कराने के बाद की स्थिति है, ए स्पर्श कराने के पहले की स्थिति है। इस पर q कूलाम का आवेश है, इस पर भी q कूलाम का आवेश। तो इस पर कार्य करने में बल हो जाएगा कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, k हो जाएगा यहाँ से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q है, तो जो K Q स्क्वायर R स्क्वायर। जब गोलों को हम स्पर्श नहीं कराए थे, अब गोले को स्पर्श कराकर पहले दोनों गोलों के मध्य में एक अनावेशित गोला सी रखते हैं, जिसको पहले ए से उसके बाद बी से स्पर्श करवाकर उतने दूरी पर रख देते हैं और उनके मध्य में हम गोले सी को रख देते हैं। तो ए और बी का सी पर कार्य करने परिणामी बल की गणना करनी है। तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे FCB, अर्थात बी के द्वारा सी पर लगाया गया बल, तो हो जाएगा कूलाम के नियम से K Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा K Q1 का मान हो जाएगा 3Q/4 इंटू 3Q/4 बटे R स्क्वायर। R अगर पूरी दूरी R है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा R/2 और इतनी दूरी हो जाएगी R/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा R/2। तो यहाँ पर R/2 रखेंगे, R/ पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा FCB। यहाँ से हो जाएगा K 9Q स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 4/R स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा K 9Q स्क्वायर बाई हो जाएगा 4R स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं FCB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 9/4 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू इसको हम F है दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं 9/4 F हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा FCA सी के द्वारा ए पर लगाया गया बल K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा। K Q1 का मान हो जाएगा, इन दोनों का मध्य हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/4 बटे R स्क्वायर। R का वैल्यू है R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं K 3Q स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा इंटू 4/R स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा K हो जाएगा, लिख सकते हैं यहाँ से हम 3/2 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर जो वैल्यू दिया है F है, इसको लिख सकते हैं हम 3/2 F। तो यहाँ पर FCB का मान आया है 3/2 F और यहाँ से FCB का वैल्यू 9/4 F आया है। FCA का वैल्यू आया है, यहाँ पर FCA का वैल्यू आया है 3/2 F। यहाँ पर FCB का वैल्यू अधिक दिया गया है और यहाँ से दिया गया है कि FCA का मान न्यूनतम आया है। तो यहाँ से हम F नेट फोर्स निकालेंगे। F नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा FCB माइनस FCA। FCB का वैल्यू दिया गया 9/4 F माइनस 3/2 F। इसको सॉल्व कर देंगे, LCM 4 हो जाएगा, तो 9F माइनस हो जाएगा
3 2 6 एफ हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/4 एफ। यही बिंदु सी पर कार्य करने वाला परिणामी बल हो जाएगा 3/4 एफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जेईई 2023 से पूछा गया है। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब हम दो गोलों को आपस में दो गोले आपस में निश्चित दूरी पर रखे गए हों, उनके मध्य में एक अनावेशित गोला सी ला कर रख दिया जाए, जिसको सर्वप्रथम ए से स्पर्श करवाते हैं, तत्पश्चात बी से स्पर्श करवाते हैं, स्पर्श करवाने के बाद उनके मध्य में रख देते हैं, तो नया आवेश क्या आएगा, तो ए पर आपका q/2 आवेश आएगा, बी पर 3q/4 आवेश आएगा, सी पर 3q/4। वही क्वेश्चन दिया था कि सी पर कार्य करने में परिणामी बल का मान हमें ज्ञात करना है। ए स्पर्श कराने के बाद, ए स्पर्श कराने के पहले था, इस पर कार्य करने में परिणामी बल था Q²/R था। अब उसके बाद हम FCA निकाले, FCB निकालिए। निकालने के बाद देखिए FCB का मान 9/4 आया, FCA का मान 3/2 F आया, तो FCB ज़्यादा बड़ा था FCA की तुलना में, तो F नेट फोर्स हो जाएगा FCB - FCA, अर्थात जो सी पर कार्य करने में परिणामी बल है 3/4 F आया। इस प्रकार से आपको, अगर आपको जेईई और नीट के अच्छे से क्वेश्चन करने हैं तो जो जितने वीडियो डाले गए हैं सबको अच्छे तरीके से एक बार नहीं कई बार आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको रटना ना पड़े। और यदि आप फिजिक्स को रटते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिक्स को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें जितने टर्मिनोलॉजी आते हैं उसको आपको सही तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। जब आप क्वेश्चन का एनालिसिस करने लगेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से जितने वीडियो लेक्चर जा रहे हैं सबको अच्छे से आपको समझना है। हम कुछ क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, समान परिमाण के किन्हीं दो आवेशों के मध्य समान परिमाण स्मॉल q के समान परिमाण q के किन्हीं दो आवेशों के मध्य एक कैपिटल Q कूलाम का आवेश रखा गया है, तो कैपिटल Q का परिमाण कितना होगा जिससे तीनों आवेश संतुलन में हो। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया है और जेईई 2019 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, समान परिमाण क्यू कोई दो आवेश है जिनके मध्य में कैपिटल क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है, तो कैपिटल क्यू का कितना मान होगा, कि वे तीनों आवेश आपके तीनों आवेश संतुलन की अवस्था में हो या पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में हो। हम इस क्वेश्चन समझते हैं। दिया गया है प्रश्नानुसार हो जाएगा। आपका कोई बिंदु ए है, एक बिंदु आपका बी है, इस पर क्यू कूलाम का आवेश है, इस पर क्यू कूलाम का आवेश है, एक सी है, इस पर हम कैपिटल क्यू कूलाम का कह रहा है कि कैपिटल क्यू का कितना मान होगा, कैपिटल क्यू का कितना मान होना चाहिए जिससे पूरा निकाय इक्विलिब्रियम में हो जाए, अर्थात संतुलन की अवस्था में हो जाए, पूरा निकाय संतुलन में हो। संतुलन में होने के लिए संतुलन की शर्त क्या हो जाएगी, यहाँ से संतुलन की शर्त सर्वप्रथम हम मान लेते हैं ये दोनों गोले r दूरी पर रखे गए हैं, तो इसके मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा r/2 और ये दूरी हो जाएगी r/2 दूरी हो जाएगी। तो C के द्वारा A पर लगाया गया बल हो जाएगा यहाँ से। यदि ये पूरा निकाय संतुलन में होगा तो C के द्वारा A पर कार्य करने में परिणामी बल, B के द्वारा A पर कार्य करने में परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए, अर्थात संतुलन की शर्त पहला हो जाएगा FAC प्लस F यहाँ से हो जाएगा AB का मान 0 होना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा A के द्वारा B पर कार्य करने में परिणामी बल, C के द्वारा B पर कार्य करने में परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए, अर्थात FBA A के द्वारा B पर कार्य करने में परिणामी बल या वैद्युत बल, C के द्वारा B पर कार्य करने वाला वैद्युत बल FBC, अर्थात C के द्वारा B पर लगाए गए बल का मान
जीरो होना चाहिए। मतलब कि यदि पूरा निकाय संतुलन होगा तो ए के द्वारा बी प्रकार के परिणामी बल अर्थात वैद्युत बल, सी के द्वारा बी प्रकार के वैद्युत बल का मान जीरो हो। दूसरा क्या हो जाएगा, या तो दूसरा हो जाएगा सी के द्वारा ए प्रकार के परिणामी बल अथवा वैद्युत बल, बी के द्वारा ए प्रकार के वैद्युत बल का मान क्या होना चाहिए, जीरो। इसमें से किसी एक का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे जो Q का मान आएगा वही Q का वैल्यू तीनों आवेशों को संतुलन में रखेगा। एक क्वेश्चन जे 2019 से पूछा गया है और एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो हम देखते हैं, तो संतुलन हम जानते हैं एफ ए सी इक्वस टू प्लस हो जाएगा एफ ए बी बराबर जीरो। यहाँ से लिखेंगे एफ ए सी का जो परिमाण हो जाएगा यहाँ पर इस साइड जाएगा माइनस एफ ए बी। अब एफ ए सी मतलब सी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, सी के द्वारा ए पर लगाया गया बल तो हो जाएगा कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से यहाँ से हो जाएगा के Q1 का मान Q, Q2 का मान कैपिटल Q बटे आर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा, लेकिन आर का जो वैल्यू दिया गया है आर स्क्वायर, आर का वैल्यू जो दिया गया r/2 है, इसको हम r/2 का होल स्क्वायर करें इक्वल टू माइनस एफ ए बी अर्थात बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल हो जाएगा के Q1 का मान Q, Q2 का मान Q बटे आर स्क्वायर अर्थात बी से ए की दूरी क्या है, आर ही है, आर स्क्वायर। यहाँ पर के Q कैपिटल Q बटे आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस के Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कैपिटल Q आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर बचेगा Q बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा Q इंटू आर स्क्वायर गुणा इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर, Q इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो कैपिटल Q बराबर हो जाएगा माइनस Q बाई 4। अर्थात कैपिटल Q का मान यदि माइनस Q बाई 4 हो जाएगा तो तीनों जो आवेश हैं आपस में संतुलन की अवस्था में हो जाएंगी। तो पुनः बता रहे हैं समान परिमाण Q की कोई दो आवेश के मध्य में कैपिटल Q परिमाण का आवेश रखा गया है, तो कैपिटल Q का परिमाण कितना होगा जिसे तीनों आवेश संतुलन में होंगे। संतुलन होने का मतलब तीनों में से किसी एक पर कार्य करने वाले तीनों में से ए बी सी जिस पर भी वैद्युत बल निकालेंगे उस पर बल का मान जीरो होना चाहिए। तो संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, एफ ए सी प्लस एफ ए बी बराबर जीरो। अर्थात सी के द्वारा ए पर कार्य करने वाला परिणामी बल, बी के द्वारा ए पर कार्य करने वाले परिणामी बलों का जो योग होगा वो जीरो आना चाहिए। दूसरा हो जाएगा एफ बी ए प्लस एफ बी सी अर्थात ए के द्वारा बी पर कार्य करने परिणामी बल, सी के द्वारा बी पर कार्य करने परिणामी बल का मान जीरो होना चाहिए। तो हम उसमें से किसी एक का प्रयोग करके कूलाम का नियम लगा दिए और कूलाम के नियम लगाने के बाद Q का जो वैल्यू आया वो माइनस Q बाई 4 आया। और माइनस Q बाई 4 जब उन दोनों आवेशों के मध्य समान परिमाण के आवेशों के मध्य में रख देंगे तो वह तीनों आवेशों को बैलेंस कर देगा, अर्थात पूरे निकाय पर कार्य करने परिणामी बल का मान जीरो कर देगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जेईई में पूछे गए थे। मैंने उस क्वेश्चनों को पूरा प्रयास किया कि सरलतम तरीके से बताने का, और कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और जो जितने पीछे वीडियो डाले गए हैं उसको सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, जिससे जितने हम आगे क्वेश्चन बताते जाएंगे जो जेईई और नीट में पूछे गए क्वेश्चन उस पर बताते जाएंगे। यदि आप पीछे वीडियो देखेंगे तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और उसके लिए आप नोट्स अवश्य बनाएं, जब नोट्स बनाएंगे उसको रिवाइज करेंगे तो जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो चीज़ समझ में अवश्य आएगा। वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद जैसा आपको फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और बुरा फील हो रहा है उसको भी कमेंट के माध्यम से बताएं। जो यहाँ पर जो आपको जैसा भी फील हो रहा है, गड़बड़ फील हो रहा है, उसके लिए वहाँ पर निर्देश दें। इस प्रकार से हम कर सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।